हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं बना रही हूँ हाफ केजी का रेड वेलवेट क्रीम चीज केक। सो इसके लिए स्पॉन्ज को मैंने 5 इंच के स्क्वायर मोल्ड में बेक किया है और आज मैंने 150 ग्राम प्रीमिक्स का यूज किया है इस स्पॉन्ज को बनाने के लिए। स्पॉन्ज बेक होने के बाद में ना एक साइड से थोड़ा सा हाइट में अच्छा था और एक साइड से ना नीचे को बैठ गया था। सो इसलिए जब हमने सेंटर से इसकी कटिंग की तो देखा कि जो नीचे वाली लेयर है वो बहुत ही एक साइड से ना पतली ही कट हुई थी। जब एक लेयर में से मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा ना स्पॉन्ज इस तरीके से हटाना शुरू किया ताकि जो वो लेयर है मेरी बिल्कुल बैलेंस हो जाए, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो थोड़ी थोड़ी ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ इसका यूज मैं केक पर ही करूंगी। यहाँ पर जो नीचे वाली मेरी स्पॉन्ज की लेयर थी उसी को ही मैंने बोर्ड पर नीचे रख दिया था क्रीम लगाने के बाद में। अब एक साइड से जहाँ से स्पॉन्ज लग रहा है कि पतला है थोड़ा सा, तो वहां पर मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा थोड़ा निकाला था दूसरी लेयर में से, उसको मैं यहाँ पर साइड पर रख दूंगी सो दैट ये जो स्पॉन्ज है ये इसकी लेयर जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और इसके ऊपर आइसिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो बाकी का स्पॉन्ज बचेगा, जो हमने ऊपर से थिन लेयर उतारी है और जो यहाँ से उतारा था पहले लेयर में से, उसको मैं थोड़ा सा पैन में ड्राई रोस्ट कर लूंगी, फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी, फिर उसका यूज हम केक को डेकोरेट करने में कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपने केक की क्रम कोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आज मैंने इस स्पॉन्ज को सोक करने के लिए प्लेन वाटर में 1 चम्मच मिल्क मेड को ऐड कर दिया है ताकि जो स्पॉन्ज है उसमें से भी अच्छा फ्लेवर मिले हमें खाने में। तो यहाँ पर ब्रश के साथ में ही मैं यहाँ पर अच्छे से सोकिंग कर दूंगी। अब जितनी क्रीम से मेरे केक की क्रम कोटिंग हो सके उतनी क्रीम लेकर मैंने उसमें डिलेक्टा क्रीम चीज का 2 चम्मच ऐड कर दिया है। ये क्रीम चीज ऐड करने से केक का टेस्ट जो है बहुत रिच बन जाता है। अब इस क्रीम को हम अच्छे से अपने केक की स्लाइस के ऊपर सब तरफ इवनली स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर कॉर्नर्स पर भी आप अच्छे से क्रीम लगाते जाइए और यहाँ पर इसके बाद में जहाँ कहीं आपको लगे कि क्रीम कम है, अच्छे से क्रीम साथ के साथ ही अप्लाई कर दें, क्योंकि ये जो क्रीम चीज़ ऐड करने के बाद में थोड़ा सा जो है ना अपना क्रीम का टेक्सचर है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। सो आपको बड़े ही हल्के हाथ से यहाँ पर काम करना है। अब ये वाली लेयर पर अच्छे से क्रीम लग गई है, इसके ऊपर मैं अपने केक की जो टॉप वाली लेयर थी उसको रख दिया है। इसको हमने अच्छे से पहले कटिंग करके इवनली कर लिया था। अब कॉर्नर्स पर ना मैं कहीं अच्छे से क्रीम बीच में ऐड कर रही हूँ। जहाँ से मुझे लगता है कि कॉर्नर नीचे की तरफ थोड़े से बेंट हो रही हैं, वहाँ पर मैं पहले से ही थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दूंगी ताकि आइसिंग करते टाइम वो वाला पोर्शन जो है कॉर्नर का नीचे की ओर झुका हुआ ना लगे। अब साथ के साथ जो साइड्स हैं उन पर भी अच्छे से क्रीम फिल कर लेते हैं ताकि जो बीच का गैप है स्लाइसिस का वो भी फिल हो जाए और ये हमारी जो लेयर्स हैं अच्छे से सेट हो जाएं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर हर तरफ से अच्छी तरह से ना हम पैलेट नाइफ के साथ में लगाते जाएंगे। अब इस लेयर की भी मैं सेम वाटर के साथ में ही सोकिंग कर रही हूँ और इसके बाद में जो क्रीम हमारे पास बची है जिसमें हमने क्रीम चीज ऐड किया है उसी के साथ में ही हम ये टॉप वाला जो पार्ट है उसको भी अच्छे से कवर कर देंगे और फिर उसके बाद में फ्रिज में रख देंगे इस केक को थोड़ी देर सेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चाहें तो 5 मिनट के लिए फ्रीजर में भी रख सकते हैं अपने केक को। तो अब इस केक पर फाइनल आइसिंग करने के लिए पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को फिल कर लिया है और यहाँ पर हम एक एक साइड को कवर करते जाएंगे क्रीम के साथ में। राउंड केक में तो हम बस टर्न टेबल रोटेट करते रहते हैं और सभी तरफ क्रीम अप्लाई कर लेते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। आपने एक एक साइड वॉल को ही पहले क्रीम के साथ में कवर करना है सो दैट जो कॉर्नर्स हैं वो अपनी शेप प्रॉपरली ले लें क्रीम के साथ में। अदरवाइज आपको यहाँ पर बाद में शेप बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इस मेथड से स्क्वायर केक की आइसिंग करते हैं तो फिर आपको उसकी शेप देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर पैलेट लाइफ को लेकर आपने राइट लेफ्ट इस तरीके से अपने केक के ऊपर क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करना है। देखिए बड़े ही हल्के हाथ से, यहाँ पर जैसे राउंड केक पर काम करते हैं वैसे मत कीजिएगा। अब इसके बाद में जो साइड्स हैं वहाँ पर भी एक एक साइड पर आपने बहुत ही धीरे से स्क्रैपर को चलाना है। पहले मैं स्टील के स्क्रैपर के साथ में जो क्रीम है उसको अच्छे से अपने केक पर फैला लूंगी, फिर उसके बाद में बाकी का काम करने के लिए मैं सिलिकॉन का स्क्रैपर लूंगी। अब इस स्क्रैपर के साथ में देखिए एक एक साइड की ना हम बड़ी अच्छे से बड़े हल्के हाथ से इस तरीके से फिनिशिंग देना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर आपको लगे कि क्रीम कम है वहाँ पर भी आप साथ के साथ ही क्रीम बीच में भरते जाइए, जो गैप्स हैं साथ के साथ ही फिल करते जाइए
और खासकर ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर क्रीम कम ना रहे, क्योंकि कॉर्नर्स की शेप जब आप साथ ही साथ काम करते ही बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज बाद में आपको कहीं लगे आइसिंग करने के बाद में कि कॉर्नर अच्छे से नहीं बना है, तब दोबारा से वो कॉर्नर की शेप बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहे आपको इस काम को करने में टाइम ज़्यादा लगे, जो कि लगता भी है, क्योंकि ये राउंड केक के मुकाबले थोड़ा सा ना इस केक पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो इसलिए आपको बड़े ही पेशेंस के साथ में काम करना है। देखिए साइड्स पर जहाँ भी मुझे लग रहा है कि क्रीम कम है, वहाँ पर मैं साथ के साथ ही पहले क्रीम भरती जा रही हूँ। फिर एक एक साइड के ऊपर ही आपने स्क्रैपर चलाना है। एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक स्क्रैपर चलाइए, रुक जाइए, फिर टेबल को रोटेट कीजिए, बस एक एक साइड को ही स्मूथ करते जाइए। अब यहाँ पर ना मैं बीच बीच में स्क्रैपर को पानी में गीला करके हल्का सा फिर यहाँ पर साइड्स पर चलाऊंगी, सो दैट जो साइड्स की फिनिशिंग है वो बड़ी ही अच्छे से आती जाए। बस एक एक साइड पर ही आपने स्क्रैपर को इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है और बहुत ही कम प्रेशर अप्लाई करना है आपने स्क्रैपर के ऊपर। अब इसके बाद में जो साइड्स पर क्रीम की फिनिशिंग करने के बाद में अब हम टॉप पार्ट के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पर भी मैं स्क्रैपर को हर बार पानी से गीला करके और थोड़ा सा पोंछ कर स्क्रैपर को, फिर उसके बाद में मैं जो टॉप की क्रीम है उसको वहाँ से साइड से उतारती जा रही हूँ। बस बहुत ही हल्के हाथ से आपने साइड्स पर स्क्रैपर रखना है और अंदर की तरफ क्रीम को ले आना है इस तरीके से। बस हर बार मत भूलिएगा कि आपको पहले स्क्रैपर साफ करना है, उसके बाद में दोबारा से केक के ऊपर उसको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से देखिए कि जो हमारी कॉर्नर्स हैं उनकी भी शेप बहुत अच्छी बन गई है और जो टॉप पार्ट से भी केक है उसकी फिनिशिंग अच्छे से आ गई है। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि कुछ कमी है, वहाँ पर बेशक आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट आप अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट दीजिए। अब इसके बाद में जो नीचे की क्रीम है उसको भी मैं इसी स्क्रैपर के साथ में बड़े ही ध्यान से साथ के साथ साफ कर लूँगी। तो फाइनली फिनिशिंग हो गई है कंप्लीट। तो इसके बाद में मैं केक को अच्छे से बोर्ड को साफ करके और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के फिर आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। अब केक के टॉप पार्ट पर डिजाइनिंग करने के लिए मैंने ये हार्ट शेप की कुकी कटर का यूज किया है और ये जो ब्रेड क्रम्स है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये रेड वेलवेट केक में से आपने कैसे बनाना है। इसको मैं यहाँ पर बीच में फिल करती जाऊंगी। अब जो थोड़ा सा स्पॉन्ज का चूरा कुकी कटर से बाहर गिर गया है उसको भी मैंने बड़े ही ध्यान से इस ब्रश की हेल्प से साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट जो है कुकी कटर के बाहर का एरिया बिल्कुल वाइट दिखे। यहाँ पर अब जब कुकी कटर को उठाया तो थोड़ा सा जो स्पॉन्ज है वो फिर हमारा बिखर गया था, तो उसको भी मैं धीरे धीरे यहाँ पर ब्रश की हेल्प से ही वापस से शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं स्पून के साथ में भर रही हूँ इस स्पॉन्ज के चूरे को और फिर इसको हम कुकी कटर के अंदर अच्छे से सेट कर लेंगे। यानी कि ये जो चूरा हम बीच में फिल कर रहे हैं स्पॉन्ज का, ये हमारा यहाँ पर क्रीम के साथ में अच्छे से स्टिक हो जाएगा। हल्का हल्का इसको प्रेस कर दीजिए और फिर उसके बाद में बड़े ही आप केयरफुली स्पॉन्ज की यहाँ से स्पॉन्ज के ऊपर से कुकी कटर को उठा लीजिए। तो पहली 2 बार में तो देखिए मेरे से दोनों बार ही ना ये बाहर की तरफ जो स्पॉन्ज का ये चूरा गिरा, तो साथ के साथ ही मैंने इसको ब्रश के साथ में सेट कर लिया। बट कहते हैं ना कि काम कर करके ही आपको उसका मेथड अच्छे से पता लगता है कि उसको कैसे किया जाए। अब तीसरी बार मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कम फिलिंग की है सेंटर में, तो उसको फिर से अच्छे से हम नीचे प्रेस कर लेंगे बड़े ही हल्के हाथ से। और फिर ध्यान से मैंने इस बार भी जब कुकी कटर को उठाया तो ये देखिए काफ़ी अच्छा बना पहले 2 बार के बजाय। अब एक मुझे और यहाँ पर बनाना है लास्ट में। यहाँ पर भी सेम मेथड के साथ में ही बड़े ही हल्के हाथ से इसको हम प्रेस कर लेंगे स्पॉन्ज के चूरे को और फिर ध्यान से हम कुकी कटर को उठाते हैं। इस बार ये जो मेरी शेप है पहले 3 की बजाय काफ़ी अच्छी आई थी। अब जो कुछ एक्स्ट्रा है हम यहाँ पर भी ना धीरे धीरे उसको साफ करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद में अब हम केक का आगे का डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ नोजल नंबर 8। उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है और वाइट क्रीम का ही मैंने यूज़ किया है, कोई कलर नहीं ऐड किया। तो यहाँ पर ना इस तरीके से मैं केक के जो साइड्स हैं उनके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। इस तरीके का डिज़ाइन आज मैं पहली बार ही बना रही हूँ केक के बॉर्डर के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी जो क्रीम है उसका टेक्सचर ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, क्रीम ड्राई नहीं होनी चाहिए। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखिए कि उतनी ही क्रीम पाइपिंग बैग में फिल कीजिए जितने साथ में आपकी डिज़ाइनिंग हो जाए, नहीं तो हाथ की जो गर्मी है उसके साथ में भी क्रीम मेल्ट होने लग जाती है या फिर हवा के साथ में हवा के कांटेक्ट में आने से क्रीम ड्राई भी हो जाती है।
तब थोड़ी सी वो आपको डिजाइनिंग करने में प्रॉब्लम दे सकती है। तो यहाँ पर सभी तरफ केक के ऊपर ये देखिए मैं इसी पैटर्न के साथ में इसको कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद में जो सेंटर वाले 2 हार्ट है ना, जिनके आसपास थोड़ी थोड़ी मुझे लग रहा था कि ब्रेड के क्रम्स जो हैं, हमारे स्पॉन्ज के क्रम्स जो हैं वो थोड़े से बिखरे हुए हैं, सो उनको छुपाने के लिए मैंने छोटे छोटे यहाँ पर ना हार्ट शेप के आसपास में कुछ इस तरीके से स्टार बना दिए हैं। ये देखिए, ये जो सेंटर के 2 हैं हार्ट, मैं इनको ये स्टार्स बनाकर इस तरीके से कवर कर दूंगी, क्योंकि जो काम हमसे कुछ गलत होता है तो उसको ठीक करने का तरीका भी हमें साथ ही साथ आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर ये मेरा सेंटर वाला डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब जो साइड्स हैं नीचे की तरफ बॉर्डर पर भी मैं थोड़ा सा ना यही स्पॉन्ज का जो ग्राइंड किया हुआ चूरा है इसको अच्छे से साथ के साथ लगाती जाऊंगी। पहले हाथ से मैं धीरे धीरे नीचे रख रही हूँ थोड़ा थोड़ा सभी साइड्स पर, फिर उसके बाद में मैं स्क्रैपर लेकर और इस जो साइड पर मैंने स्पॉन्ज का लगाया है चूरा, इसी को अच्छे से केक के साथ में स्टिक कर दूंगी। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से बस उस स्पॉन्ज को उठाते जाइए और उसको साथ में स्टिक करते जाइए केक की। तो इतना करने के बाद में जो साइड्स हैं वो मुझे कुछ खाली लग रही थी, सो सेम नोजल और सेम क्रीम पाइपिंग बैग का ही यूज करके मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 छोटे छोटे कर्व्स बना दिए हैं, क्योंकि साइड्स पर ना और ज़्यादा फिल करने के लिए मेरे पास स्पॉन्ज का चूरा भी नहीं बचा था। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग बना दी। अब सेंटर में ना मैं छोटे छोटे रोजेट्स बना दूंगी। सभी साइड्स पर इस तरीके के 4 रोजेट बना दिए हैं और जो कॉर्नर है, कॉर्नर पर भी मैं छोटा छोटा इस तरीके का डिजाइन सेम पाइपिंग बैग के साथ में ही बना दूंगी। सो आज हमारा एक ही नोजल का यूज हुआ है और यहाँ पर कुछ बीच बीच में मैं गोल्डन स्प्रिंकल्स भी लगा रही हूँ, सो दैट हमारी जो जगह है वो वाइट वाइट खाली ज़्यादा ना लगे। इस तरीके से देखिए हमारा गोल्डन बोर्ड है, सो साथ में यहाँ पर मैंने गोल्डन स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं। तो इस तरीके से आज मैंने केक को कर लिया है कंप्लीट। सो आई होप कि आपको ये डिज़ाइन केक का ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको स्क्वायर केक की शार्प एजेस बनाने के लिए कुछ टिप्स मिले हों जो आपके लिए बेनिफिशियल हों, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी आपसे केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।